हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी बहुत टाइम से वेट कर रहे थे सर आप क्लासेस कब दोगे, और बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट करते सर क्या आपने चैनल बंद कर दिया। तो बच्चा ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि इतना बड़ा चैनल कोई भी बंद करे। थोड़ा पर्सनल रीजन्स हैं बच्चा जिनकी वजह से क्लासेस नहीं दे पा रहे थे, अदरवाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं थी बच्चा क्लास देने में। क्योंकि देखो अभी आपको पता है कि हम लोग लाइव एंड स्मार्ट लेकर आ रहे हैं, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बच्चा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, क्योंकि वर्क कंप्लीट हो चुका है। जल्द ही आपको लाइव एंड स्मार्ट देखने को मिलने वाला है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जब तक लाइव एंड स्मार्ट नहीं आ रहा तब तक आप ऐसे ही पढ़ाते रहो। तो बच्चा आज से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या, चैप्टर 1 क्या चल रहा था, न्यूमेरिकल्स। क्योंकि इससे पहले जितना भी था शायद वो कंप्लीट हो चुका था, नहीं तो मैंने आपसे बोला था कि गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग का मैं एक पार्ट और कराऊंगा। तो कमेंट करके बताना क्या मैंने ऐसे बोला था, क्योंकि 4 अनुप्रयोग बच्चा हमारे कंप्लीट हो चुके थे, 2 और रह गए थे जिनको मैंने कराने के लिए शायद बोला था। अगर ऐसा बोला था तो कमेंट कर देना, कल मैं वही वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, तो लॉकडाउन एंड कोविड की वजह से क्या आप भी अपनी स्टडी को लेकर परेशान हो? तो बच्चा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स का एक कोर्स लेकर आ रहा हूं नून अकेडमी पर, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूपी बोर्ड बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम में है। यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे बच्चा। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेज हैं नून अकेडमी पर, फ्री एंड फन लर्निंग है। यहाँ पर अपने दोस्तों से आप कनेक्ट हो सकते हो और आपको इंस्टेंट डाउट क्लियरिंग भी मिलेगा। जैसे आपने कोई डाउट पूछा उसका सॉल्यूशन भी आपको तुरंत ही मिलने वाला है, और ये सब कुछ बच्चों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दे रखी है नून अकेडमी की, उस लिंक पर क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद बच्चा रजिस्ट्रेशन करना तो सभी बच्चे जानते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेना। और यूपी बोर्ड में जाकर यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा इंटरफेस आएगा, वहाँ पर जाकर आप हमारा फिजिक्स वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो बच्चा, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी डेली बेसिस पर बच्चा 8 से 9 बजे तक क्लास होती है सुबह में। आप फ्री में हमारी लाइव क्लासेस का फायदा उठा सकते हो। नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे ज्वाइन करना है। ज्वाइन द फ्री लर्निंग कम्युनिटी टुडे। तो टाइम वेस्ट मत करिए, ऐसा ना हो कि आप पछताते रह जाओ, कोर्स ज़्यादा निकल जाए। ठीक है, तो जल्दी से जाओ और आज ज्वाइन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो चैप्टर 1 के अगर देखो न्यूमेरिकल्स की बात करें, बहुत सारे बच्चे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। तो उन सभी बच्चों से मैं एक ही बात कहूँगा बच्चों, देखो फिजिक्स में अगर आपका सपना है 95 प्लस फोड़ना है ना, 95 प्लस कहने से तो आने वाला नहीं है। अगर आप 95 प्लस फोड़ना चाहते हो तो बिना न्यूमेरिकल्स के आप 95 कभी नहीं ला सकते हो फिजिक्स में। उसका रीजन क्या है यार कि अगर आप प्रीवियस पेपर उठाओगे तो बच्चा आपको देखने को मिलेगा किसी किसी सेट में 20 से 25 नंबर के न्यूमेरिकल्स होते हैं। अगर आप 20 से 25 नंबर स्किप करके आते हो तो क्या आप 95 प्लस ला पाओगे? नहीं ना। तो इसके लिए बच्चों आपको न्यूमेरिकल्स में जीरो से हीरो बनना पड़ेगा। मैं बनाऊंगा, टेंशन ना लो। क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी, जब तक लाइव एंड स्मार्ट नहीं है तब तक हम ऐसे क्लासेस देने वाले हैं। बायो एंड मैथ्स की क्लासेस भी आपको देखने को मिलने वाली हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। सिलेबस की टेंशन ना लो, अगर सिलेबस कंप्लीट ना हो तब बोलना, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो हमने यहाँ पर फॉर्मूलाज लिख रखे हैं, क्योंकि बच्चा अगर हम न्यूमेरिकल्स सीखना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहले तो बच्चों आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, बिना फॉर्मूला के आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते हो। दूसरा बच्चा आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए थोड़ी सी, अगर वीक है तो वो स्ट्रांग हो जाएगी। देखो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में जोड़ घटाओ गुणा भाग पावर्स का इधर उधर करना यही होता है यार, कुछ ज़्यादा नहीं होता है। तो ये तो आप सीखते आ रहे हो बचपन से, यही यहाँ पर करना, थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा लेवल पर करना है, इतना सा अंतर होगा और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, उसके बाद बच्चा लास्ट में आप सभी को पता होगा बच्चा कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग है, आपको तो वैल्यू पुट करना आना चाहिए। आपको फॉर्मूला याद है तो वैल्यू पुट करना भी आपको आना चाहिए। जितने भी यूनिट्स हैं उनको एम के सिस्टम या ऐसे सिस्टम में रखते हैं, उनको चेंज करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें हम फॉलो करते हैं तब जाकर बच्चा न्यूमेरिकल बनता है, ऐसे न्यूमेरिकल नहीं सीखे जाते हैं। तो इसकी हम लोग एक सीरीज भी चलाएंगे एज सुन एज पॉसिबल। पहले हम सोच रहे हैं कि 2-3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उस सीरीज को स्टार्ट किया जाए, और एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको न्यूमेरिकल्स में आपको कराऊंगा। बात रही बच्चा देखो न्यूमेरिकल्स की, तो आप 2 बुक के न्यूमेरिकल्स लगा सकते हो, कुमार मित्तल प्लस एनसीईआरटी। देखो सभी के पास अलग अलग बुक होती हैं, बट अगर बोर्ड में न्यूमेरिकल्स की बात करें तो आपको 2 बुक्स के न्यूमेरिकल्स तो 100% लगा के जाने हैं। कौन कौन सी? कुमार मित्तल की बुक के और एनसीईआरटी के। इन दोनों बुक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे ना वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। कुमार मित्तल की बुक के भी करेंगे और एनसीईआरटी के भी करेंगे, तो टेंशन ना लो, हर टाइप का न्यूमेरिकल हम आपको कराएंगे। ठीक है बच्चा, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करना। ठीक है, चलिए बच्चों, तो पहला सूत्र है बच्चा Q बराबर N इंटू E। ठीक है, तो जहां पर देखो बच्चा आपको ये चीजें दे रखी, तो जहां n क्या है बताइए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। n क्या है बच्चा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। E क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और Q आप सभी जानते हो आवेश की मात्रा होती है।
क्यू क्या बच्चा, आवेश की मात्रा। देखो ये वाला सूत्र तो बच्चा मैं आगे जाके आपको थर्ड चैप्टर में पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिक करंट जब पढ़ाऊंगा ना उसमें, क्यू बराबर आई इंटू टी, बट कहीं कहीं ये भी सूत्र यूज होएगा, इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। तो बच्चा क्यू के बारे में तो आप सभी जानते हो, क्यू क्या है, आवेश की मात्रा है। आई क्या है, आप सभी जानते हो, और इतना तो विद्युत धारा है। क्या है बच्चा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और टी बराबर जानते हो क्या बच्चा, समय, ठीक है, हमारा यहाँ पर समय। यह है बच्चा हमारा कूलाम का नियम। आप सभी ने पढ़ रखा होगा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, जो कि आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है आपका कूलाम्स लॉ, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। वेक्टर फॉर्म है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, वेक्टर फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको करा दूंगा। अब F बराबर 9 × 10⁹ Q1 × Q2/r² है, तो Q1 हमारा पहला आवेश हो गया, Q2 हमारा दूसरा आवेश हो गया। R क्या बच्चा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। लिखना चाहते हो तो यहाँ पर लिख सकते हो, जहाँ स्मॉल r बराबर दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है बच्चों। उसके बाद है बच्चा ये भी सूत्र मैंने आप सभी को पढ़ाया था, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के, जहां एप्सिलॉन नॉट के बारे में तो शायद सभी बच्चों को पता होगा, वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता है। क्या है बच्चा, वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट वैद्युशीलता, ठीक है, लिख लेना। और एप्सिलॉन जानते हो क्या है, परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता। मोम है, कागज है, कांच है, कोई भी आपका परावैद्युत माध्यम है, उसकी वैद्युशीलता होती है बच्चा एप्सिलॉन। और के आप सभी जानते हो बच्चा, के क्या है यहाँ पर, परावैद्युतांक है। के क्या है बच्चा, परावैद्युतांक। तो ये सूत्र यार आप आज ही तैयार कर लेना, जिससे आपको न्यूमेरिकल्स में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है ना। तो यार सिलेबस ज़्यादा नहीं, देखो अगर हम पढ़ा रहे होते तब भी 2 चैप्टर हो पाते मैक्सिमम, तो 1 चैप्टर हम लोग कवर कर लेंगे एज सुन एज पॉसिबल। बस थोड़ा सा ट्रस्ट रखो, थोड़ा सा विश्वास रखो बस, ठीक है। अगला है बच्चा E बराबर F/Q0। तो आप सभी को पता है कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो जहां पर F क्या है बच्चा, जहां F है आपका वैद्युत बल, F क्या है बच्चों, वैद्युत बल है। और E जानते हो बच्चा क्या है, E है आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इन्हें अपनी एक कॉपी पे लिख लेना, जिससे इनको रेगुलर बेसिस पे आप रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अगर हम बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं बच्चों, तो वो सूत्र निकल के आता है E बराबर 9 × 10⁹ Q/r²। आप सभी ने शायद गलती से इसको पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो Q आप सभी को पता है बच्चा आवेश होता है, R दूरी होती है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब देखो मैंने आपको 2 डेरिवेशंस और कराए थे बच्चा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी 2 कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, एक अक्षीय स्थिति बताई थी और एक निरक्षीय स्थिति। जब हमने अक्षीय स्थिति को सॉल्व किया था बच्चा, तो हमारा निकल के आया था सूत्र E बराबर 9 × 10⁹ 2p/r³। तो जहां P क्या है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। तो ये सूत्र हैं बच्चों जो आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप न्यूमेरिकल्स कर पाओगे, बिना इनके न्यूमेरिकल्स नहीं होने वाले हैं। और सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप सूत्र लिख रहे हो ना, तो उस सूत्र में वैल्यूज जो भी दे रखे हैं उनका नाम भी आना चाहिए। जैसे E बराबर 9 × 10⁹ 2p/r³ हो गया, तो यहाँ पर E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, R क्या है, दूरी है, जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके मध्य बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है बच्चों। उसके बाद है आपकी निरक्षीय स्थिति, बी पॉइंट कौन सा आपका, निरक्षीय स्थिति। सूत्र है आपका E बराबर 9 × 10⁹ p/r³, ठीक है। यहां पर और यहां पर थोड़ा सा अंतर, यहां पर 2p आता है, तो यहां पर आपका p आता है निरक्षीय स्थिति में। उसके बाद बच्चा P बराबर Q × 12 है, जहां P क्या आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। उसके बाद बच्चों टाउ बराबर Pe sin थीटा, शायद आपने ये भी गलती से डेरिवेशन पढ़ रखा होगा, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो यहाँ पर टाउ क्या है, यहाँ टाउ है बच्चा बल युग्म का आघूर्ण, टाउ क्या है, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण है, मोमेंट ऑफ टर्क्यू।
P आप सभी जानते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। E के बारे में भी आप सभी जानते हो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगला सूत्र है बच्चा, अगर हम थीटा की वैल्यू को 90 डिग्री कर दें तो साइन 90 का मान 1 होता है। इस कंडीशन में टाउ का जो मान होगा बच्चा वो होता है मैक्सिमम, और टाउ मैक्स बराबर निकल के आता है PE, क्योंकि साइन 90 का मान 1 लगा दिया तो क्या रह गया, टाउ मैक्स बराबर PE। अगला है बच्चा फाई ई बराबर EA cos थीटा। तो जहां फाई ई जानते हो बच्चा क्या है, जहां फाई ई है आपका वैद्युत फ्लक्स, फाई क्या बच्चा, वैद्युत फ्लक्स है। ई के बारे में आप सभी को पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ए के बारे में आप जानते हो क्षेत्रफल है, तो थीटा के बारे में पता ही होगा। फाई बराबर Q ओपन एप्सिलॉन नॉट, गॉसेस थ्योरम आप सभी ने पढ़ रखी है बच्चा, ठीक है ना। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध बाउंडेड कुल आवेश Q का 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो जहां पर सारी चीजें आपको पता है, Q वैद्युत आवेश है, एप्सिलॉन नॉट वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता है, फाई ई वैद्युत फ्लक्स है। बस मैं यहाँ पर फाई लिख दे रहा हूँ, फाई हमारा बच्चा क्या है, वैद्युत फ्लक्स। वैसे मैंने इसको ऊपर भी लिख रखा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q upon L। तो लैम्डा यहाँ पर क्या है बच्चा, रेखीय आवेश घनत्व है। क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। तो हम बेसिक न्यूमेरिकल से टिपिकल न्यूमेरिकल्स की ओर चलेंगे। पहले हम लोग इजी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, फिर टफ 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 और लास्ट में बहुत ज़्यादा टिपिकल। तो हर टाइप का न्यूमेरिकल मैं आपको इस सीरीज में कराऊंगा, और इस चैप्टर वाइज भी कराऊंगा। सीरीज चलेगी तब भी कराऊंगा, यहाँ पर भी कराता जाऊंगा। सिग्मा बराबर Q upon A, जहाँ सिग्मा क्या है बच्चा जानते हो, आवेश का पृष्ठ घनत्व। सिग्मा क्या है आपका, आवेश का पृष्ठ घनत्व। उसके बाद बच्चा अगला सूत्र 15, रो इज इक्वल टू Q upon V, जहां रो जानते हो क्या है, आवेश का आयतन घनत्व। रो बराबर क्या बच्चा, आवेश का आयतन घनत्व, आयतन घनत्व। और अनंत लंबाई के सीधे धनावेशी तार के कारण अगर हम किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो यही तो सूत्र निकल के आता है। क्या निकल के आता है बच्चा, E बराबर 9 × 10⁹ 2 लैम्डा अपॉन R। सारी चीजें आप जानते हो। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लैम्डा क्या बच्चा, रेखीय आवेश घनत्व, और R क्या है, उस तार से उस बिंदु तक की दूरी जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। अगला है बच्चा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो डेरिवेशन शायद हमारे रह गए ना, उनमें एक में यही निकल के आएगा बच्चा, ठीक है। तो आप चाहते हो उनको कराना तो मैं कल करा दूंगा, कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर्स बता देना आप क्या चाहते हो। एक और बच्चा, अगर हम किसी बूंद है, कोई भी बूंद है, पानी की बूंद, तेल की बूंद, अगर हम इसको स्थिर लटकाना चाहते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर हम इसको स्थिर लटकाना, फॉर एग्जांपल डायग्राम बना रहे हो ऐसे जनरली, ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो भार है वो इसके वैद्युत बल के बराबर होगा। इसका जो भार है वो वैद्युत बल के बराबर होगा। तो यहाँ पर सूत्र देख सकते हो QE बराबर mg, ठीक है। इस सूत्र को आपसे भी ध्यान रखना। तो बच्चों ये फॉर्मूलाज हैं चैप्टर 1 में जो आपको ध्यान रखने हैं, तभी आप NCERT एंड कुमार मित्तल के न्यूमेरिकल्स लगा पाओगे। सभी बच्चे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आज आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराने वाला हूं, ठीक है बच्चों। तो इन फॉर्मूलाज को आप आज ही तैयार कर लेना, जिससे कल के जो न्यूमेरिकल्स मैं कराऊं वो आपकी समझ में अच्छे से आ जाएं। आज हम लोग इजी, फिर कल थोड़े से टिपिकल, फिर आगे जाते के टिपिकल का लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। चलो बच्चों स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका। तो स्टूडेंट इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट सभी बच्चों ने ले लिया होगा, ठीक है। अब देखो इस टाइम पे थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाती है, नमी आ जाती है बोर्ड पर, इसलिए मिट नहीं पाता डस्टर से, इसी वजह से कपड़े को यूज़ करें। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं सर आप गरीब हो गए हो, बात गरीब की नहीं होती यार, मॉइस्चर की वजह से छूट नहीं पाता है, ठीक है ना। इस वजह से इसको यूज़ कर रहे हैं जिससे कि अच्छे से छूट जाए, फिर मार्कर भी नहीं चलता अगर नमी होगी थोड़ी सी बोर्ड पर तो, ठीक है ना। ये रीज़न होता है और कोई रीज़न नहीं है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देता रहूँ, दूंगा, आप चाहो ना चाहो मेरे को फिर भी देनी है, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस भी कवर कराना बच्चा और अच्छे से तैयारी भी आपकी करानी है, ठीक है। तो कल का अगर सेशन आप चाहते हो कि सर हमारा जो टॉपिक रह गया तो वो करा दो, तो मेरे को कमेंट कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है बच्चा। चलिए तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे अब। तो पहला न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अभी। ये कह रहा बच्चा एक चालक पर एक कूलाम ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं,
ठीक है, सिंपल से स्टार्टिंग करेंगे बच्चों, डायरेक्ट अगर मैं टिपिकल कराऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग एकदम बेसिक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद इनका लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए बच्चों इसको कैसे सॉल्व करना है, सॉल्यूशन समझिए। देखो बच्चों जो भी आपको न्यूमेरिकल में कर रहा हूं या जो भी न्यूमेरिकल आपको दे रखा होता है उसको सबसे पहले ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। हम इसको पहले पढ़ेंगे, एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है, ये तो आवेश की मात्रा हो गई उस चालक पर। इस चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, इसका मतलब क्या है थोड़ा सा समझिए बच्चों। अगर कोई चालक है और अगर उस पर कहा जा रहा है कि इस पर ऋणावेश है, क्या है ये चालक जो है ये ऋणावेशित है, तो ऋणावेशित का मतलब जानते हो कि इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्या होगी इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। अगर हमारे पास कोई चालक दे रखा है बच्चों और बोला जा रहा है कि ये धनावेशित है, ये जो चालक है ये धनावेशित है, तो ये धनावेशित जानते हो कब होगा, जब इस पर बच्चा इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, जब इस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तब ये चालक हमारा धनावेशित होगा। तो ये 2 पॉइंट्स है बच्चों जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर कोई चालक हमसे बोला जा रहा है कि इस पर ऋणावेश है या ये चालक ऋणावेशित है, इसका मतलब है कि उस चालक पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। और अगर हमसे बोला जा रहा है कि किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन्स की कोई चालक है वो धनावेशित है, इसका मतलब है कि उस चालक पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो 2 बातें आप सभी को ध्यान में रखनी है। तो मैं सारी चीजें लिखूंगा, मुझे 1 कूलाम ऋणावेश दे रखा है, तो क्यू मुझे कितना दे रखा है बच्चा 1 कूलाम, और ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा ऋणावेश, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश इनका भी मतलब है, अभी समझ में आ जाएगा। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, हमसे एन वो पूछ रहा है। आप सभी जानते हो Q बराबर N इंटू E होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको ये सूत्र बताया है। तो बच्चा N बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन E। Q जरा देखिए बच्चा कितना रखा 1 कूलाम, तो मैं यहां पर 1 लगा दूंगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश मुझे पता है लगभग 90% बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता होगा, जिनको नहीं पता वो सुन लीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है कूलाम में, ठीक है। उसके बाद हमको केवल इसको सॉल्व करना है। मैंने यही चीज बोली है बच्चा कि न्यूमेरिकल्स इजी होते हैं, बस उनको हमें समझना है। आप इस पावर को जब आप नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो पावर आपकी कैसी हो जाएगी पॉजिटिव। तो मैं इसको क्या लिखूंगा 1 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.6, पॉइंट यहां से हटाओगे 1 0 बढ़ गया, मतलब 10 हो गया। 1 10 का गुणा, आप यहां पर 19 पावर है तो 1 10 का गुणा आप इधर कर दो, तो 1 10 का गुणा अगर आप इधर करोगे तो ये तो 100 हो गया, और बच्चा यहां से 1 पावर आपकी कम हो जाएगी, 10 की पावर 18 रह गया, यहां पर आपका 16 ही चलेगा। काटिए इसको, 16 छिक्के 96.40, 16 दूनी 32, 8 0, 16 पंजे 80 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स इस चालक पर सामान्य अवस्था से अधिक हैं। हमसे पूछा था ना सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो इस चालक पर सामान्य अवस्था से 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स बच्चा अधिक हैं। सवाल हमारा ज्यादा टिपिकल नहीं है, सवाल बहुत इजी है, बस हमको इसको समझना है, इसको समझ में आना चाहिए बच्चा। चलिए अगला न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, यहीं पर स्पेस हमारे पास बचा हुआ है तो ठीक है। सवाल अच्छे हैं, ज्यादा टिपिकल भी नहीं है, ज्यादा इजी भी नहीं है। तो एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम, 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है बच्चा। इसको सॉल्व भी आप बहुत आसानी से करोगे। कैसे करोगे मैं आपको बता रहा हूँ। सॉल्यूशन डालोगे, मैंने बोला है बच्चा न्यूमेरिकल आप कोई भी सॉल्व करो, चाहे टिपिकल हो या फिर इजी हो, उसको सही तरह एक बार पढ़ लो कि उसने बोल क्या रखा हमसे। एक चालक पर कोई कंडक्टर हमको दे रखा है और उस चालक पर 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 18 कूलाम धनावेश है। इसका मतलब है कुछ जो अभी आपसे आगे पूछा है ना, इसी से हम बता सकते हैं कि कमी होगी या फिर अधिकता होगी। आगे कह रहा है इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया है कि अगर कोई चालक धनावेशित है, अगर वो बोल रहा है कि चालक पर इतने कूलाम धनावेश है,
तो चालक हमारा धनावेशित होगा। अगर चालक आपका धनावेशित है तो इसका मतलब क्या है बच्चा कि उस चालक पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। अगर हमसे बोलता है कि यहां पर देखिए बोला इसने 1 कूलम ऋणावेश है, ऋणावेश का मतलब जानते हो कि चालक ऋणावेशित है, इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर चालक है उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा चालक ऋणावेशित हो जाएगा। और अगर कोई चालक है उससे इलेक्ट्रॉन्स पहले ही निकल चुके हैं, पहले ही कहीं जा चुके हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी और जितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं उतने के बराबर उस चालक पर धनावेश आ जाएगा। इसी वजह से बच्चा वो चालक हमारा धनावेशित होता है। तो इतने कूलम धनावेश है तो इतने कूलम के बराबर इलेक्ट्रॉन्स इस चालक से जा चुके हैं, तभी इस पर इतने कूलम धनावेश आया है। यही मैं सारी चीजें बच्चा यहां पर लिखूंगा। तो मेरे को क्यू दे रखा है यहां पर 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम और ब्रैकेट में लिख दूंगा धनावेश। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स अधिक होंगे या कम होंगे, अधिक होंगे या कम होंगे ये तो पता चल गया, बट कितने कम या अधिक होंगे वो हम लोग निकालेंगे। तो n बच्चा हमको फाइंड आउट करना है। सूत्र आप सभी जानते हो, Q बराबर n इंटू ई है, Q बराबर n इंटू ई। तो n बच्चा अगर यहां से आप निकालोगे तो n बराबर क्या निकल के आएगा, इस e को आप इधर पक्षांतर कर दोगे तो Q अपॉन ई। आपका न्यूमेरिकल एकदम अच्छे से समझ आएगा, टेंशन ना लो, बस समझना है। Q बच्चा आपको कितना दे रखा है 2.4 इंटू 10⁻⁻18 और इलेक्ट्रॉन पर आवेश सभी जानते हो यार कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अभी तो बताया था ना, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, अब पॉइंट से आप पॉइंट हटा दीजिए। आगे आप इसको लिखोगे तो 24/16 गुणा ये पावर, देखो ऊपर 10⁻⁻18 हमारा पहले से है और ये पावर जब बच्चा ऊपर जाएगा तो पावर कैसे हो जाएगी पॉजिटिव, 10⁻19। 8 से काट दी इसको, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, तो 3/2 गुणा यहाँ पर प्लस के 19 है, यहाँ पर आप माइनस के 18 देख रहे हो तो 19 में से 18 को घटाओगे कितना बचेगा बच्चा 10⁻1। तो 10⁻1 का मतलब 10 होता है, तो 3 का 10 में मल्टीपल करोगे 30 हो गया बट्टे 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप सभी देख रहे हो धनावेश है तो 15 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी बच्चा कमी, 15 इलेक्ट्रॉन की इस पर कमी होगी, किस पर, इस चालक पर जिसकी वो बात कर रहा है। इस तरीके से हम लोग इस टाइप के सवालों को कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, 2 सवाल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, कल देखो न्यूमेरिकल्स तभी समझ आएगा जब आप आज फॉर्मूला तैयार कर लोगे। ठीक है, तो रेगुलर बेसिस पे तैयारी करते रहो यार। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस दूं, क्योंकि यार हमें सिलेबस भी कवर कराना है, नहीं तो सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। फिर आप बोलोगे सर आपने सिलेबस टाइम से नहीं कवर कराया। सिलेबस हो तो जाएगा बट थोड़ा सा डिले होगा, ऐसा हम कभी नहीं चाहते। ठीक है, 3 साल से यार चैनल चला रहे हैं, ठीक है ना, पहली साल नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। और इतना बड़ा चैनल नाम से नहीं बना, काम से बना है। ठीक है, नाम बनाने के लिए काम करना पड़ता है, यहाँ हमने हार्डवर्क किया है तभी इतना बड़ा चैनल बना पाए बच्चा। ठीक है, तो ये तो कभी मत सोचना कि चैनल दिनेश सर बंद कर देंगे, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला है। ठीक है, सपने में भी मत सोचना कि ऐसा कभी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे सवाल करते हैं। नेक्स्ट तीसरा है। ठीक है, आप जितने चाहो न्यूमेरिकल्स लगा सकते हो, मैं आपको इंपॉर्टेंट करा दे रहा हूँ, जो आप नहीं कर पाओगे कर तो लोगे, कुछ को नहीं कर पाओगे मैं आपको कल से कराऊंगा। ठीक है, तो एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, इस पर आवेश की मात्रा, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको भी हम बहुत सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे बच्चा। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हो यार, उसको पहले अच्छे से एक बार पढ़ लो कि उसमें हमको दे क्या रखा है। तो एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या दे रखी है, पूछा क्या है कि इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति क्या होगी, समझना। जो वैल्यूज दे रखे हैं वो लिख लो। एन दे रखा आपको 500 इलेक्ट्रॉन्स और ब्रैकेट में लिख दो कमी, इतने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो कमी है, मैंने बोला था कि अगर किसी भी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो वो धनावेशित होगा, यही तो है। चालक हमारा कैसा होगा, धनावेशित। ये तो आपको क्लियर हो गया। कितना आवेश होगा हमको बच्चा क्यों निकालना है यार,
तो Q बराबर आप सभी सूत्र जानते हो N इंटू ई, न जाने कितनी बार मैंने आपको बता दिया। N कितना दे रखा बच्चा 500, और E का मान आप सभी जानते हो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। कैसे करोगे आगे? सिंपल है यार, 2 जीरो हैं, 2 पावर कम कर दो, तो 5 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁷ कूलम। 1.6 का 5 में मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा बच्चा? करके देख लेना, 8.0 आएगा, गुणा 10⁻⁷ कूलम। ये क्यू आ गया। अब ये धनावेश होगा ऋणावेश होगा? धनावेशित होगा, आप सभी को पता है बच्चा, धनावेश। तो चालक हमारा कैसा हो जाएगा बच्चा? धनावेशित हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला है कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो कमी का मतलब है कि उस चालक पर धनावेश होगा, ना कि ऋणावेश। अगर बोलता अधिकता है तो मैं यहाँ पर ऋणावेश लिखता। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चौथा न्यूमेरिकल मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, आप सभी उसको करोगे और मेरे को आंसर कमेंट में बताओगे। चीटिंग नहीं करेगा कोई भी बच्चा, अपने दिमाग से उसको करना, देन यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर किसी वस्तु को 4.8 इंटू 10⁻⁹ 4.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं? कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं ज्ञात कीजिए। दिस इज होमवर्क। मेरे को आप कमेंट में इसका आंसर बताओगे बच्चा। पहले इसका सॉल्यूशन करोगे, न्यूमेरिकल को सही तरह पढ़ोगे, देन यू कैन आंसर। ठीक है, और कमेंट में सभी बच्चे आंसर जरूर करना, जिससे मुझे पता चल सके कि कितने बच्चे हमारी वीडियोस को लास्ट तक देखते हैं। तो इतना तो आपको करना पड़ेगा बच्चा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ। ठीक है, 5वां देख लीजिए इसमें क्या दे रखा और कैसे हम इसको करेंगे। इसमें कह रहा है बच्चा, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 कितना हो? 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता ज्ञात कीजिए या कितनी होगी। सवाल अच्छा है, 1-2 बार पूछा भी गया है, आप समझ लीजिए तो आप भी इसको आसानी से कर पाओगे। क्यों टेंशन लेते हो? देखो बच्चों, मैंने अभी आपसे बोला है बच्चा कि अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हो तो उसको एक बार पढ़ लो। यार गर्मी बहुत हो रहा है बच्चा, एक रीज़न ये भी है ना वीडियोस बनाने का। ठीक है, गांव में जानते हो आप क्या हालात होते हैं यार, लाइट के कभी आती है कभी नहीं आती है। ठीक है, शुद्ध जल का परावैद्युतांक कितना है बच्चा? 81 है। कितना है? 81। और इसकी हमसे आप पूछा है बच्चा निरपेक्ष वैद्युशीलता। तो जो वैल्यूज दे रखी है हम उनको पहले लिखेंगे। क्या दे रखा बच्चा? के का मान 81। निरपेक्ष वैद्युशीलता एप्सिलॉन आपसे पूछा है, आपने यार पढ़ रखा है, अभी मैंने सूत्र भी बताया था, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन नॉट के बारे में भी आप जानते हो, क्या होता है? वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता होती है। आपको वैल्यू इसकी पता है? नहीं पता है? पता होनी चाहिए। क्या होती है? 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो एप्सिलॉन नॉट वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता है, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, मैंने यहां पर इस वैल्यू को लगा दिया। के आपको कितना दे रखा बच्चा? 81। कितना दे रखा? 81। अब 81 को 8.85 के बराबर में ले आओ। 8.85 गुणा 81 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इंटर में पढ़ रहे हो, गुणा करना जानते हो, गुणा इन दोनों का आपस में करना है। 8.85 और 81 का मल्टीपल करने के बाद जो वैल्यू आए वो कमेंट में मेरे को बता देना। इतना तो कर सकते हो ना, करके बता देना। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। किसी भी न्यूमेरिकल में आपको कोई भी डाउट है मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हो। न्यूमेरिकल्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कराऊंगा, क्योंकि मेरा टारगेट आपको न्यूमेरिकल सिखाना रहेगा। हर टाइप का न्यूमेरिकल सीख जाओगे, बोर्ड में ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा जो आप ना कर पाओ। हर टाइप का न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका। अब बात करते हैं आज का लास्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, आज फॉर्मूला याद कर लेना, फिर कल के जो न्यूमेरिकल्स हैं और अच्छे से आपकी समझ में आएंगे।
ठीक है ना। और जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा रहा हूँ इनको अच्छे से तैयार कर लेना, इनको तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अपनी तरफ से और भी न्यूमेरिकल्स आप लगा सकते हो, जितने चाहो उतने लगा लेना, ठीक है। बट जो मैं कराऊँ उनको आप खुद भी एक एक बार जरूर लगाओगे बच्चा, जिससे कि अगर बोर्ड में वो न्यूमेरिकल आ जाए तो आप आसानी से उसको कर पाओ। चलिए क्या कह रहा है पहले उसको पढ़ लेते हैं। दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। उसके बाद कह रहा बच्चों, जबकि उनके बीच की दूरी वो दे रखी है बच्चों आपको 4 × 10⁻⁻15 मीटर। कितनी दे रखी है? 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। सवाल बहुत ईजी है, आप आसानी से इसको कर सकते हो, बस इसको करने का प्रयास करना। देखो बच्चों, जो भी न्यूमेरिकल आपको दे उसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, मैं आपको बता चुका हूँ। तो हम इसको उसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे। दो प्रोटॉन्स हैं हमारे पास, उनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल। आप बोलोगे सर प्रतिकर्षण बल क्यों लगेगा? देखो प्रोटॉन्स हैं बच्चा, उन पर पॉजिटिव चार्ज ही होगा, समान आवेश है। समान आवेश की वजह से ये दोनों जो हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो हम कह सकते हैं इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और उनके बीच की दूरी आपको दे रखी है बच्चों कितनी? 4 × 10⁻⁻15 मीटर। तो मैं यहाँ पर यही लिखूंगा, यहाँ पर हमारा एक प्रोटॉन है, यहाँ पर हमारा एक प्रोटॉन है, प्लस Q1 मान सकते हो और प्लस Q2। वैसे तो प्रोटॉन पर समान आवेश होगा बच्चा, प्लस Q दिखा सकते हो, चलेगा, ठीक है। डिस्टेंस आपको दे रखा है 4 × 10⁻15 मीटर। इनके बीच प्रतिकर्षण बल हमसे पूछा है, तो सारी वैल्यू लिख लो। Q1 = Q2, प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम। R दूरी आपको दे रखी है बच्चा 4 × 10⁻15 मीटर। आप सभी को सूत्र याद है और पता भी होगा गलती से कि F बराबर होता है 9 × 10⁹ Q1 × Q2/r²। हमें ये सूत्र लगाना है, जो आपने कूलाम का नियम पढ़ रखा है वो मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। वैल्यूज बच्चा आपको ऊपर दे रखी हैं, केवल कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए बच्चों, 9 × 10⁹ Q1 का मान लगाइए 1.6 × 10⁻19, फिर Q2 का लगाइए 1.6 × 10⁻19 बटे R कितना दे रखा है? 4 × 10⁻15, तो 4 × 10⁻15 का होल स्क्वायर। सवाल बहुत सिंपल है। अगर आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन दिख जाए ना तो करना कुछ नहीं है, जो संख्याएं हैं उनको पास में ले आओ और जो पावर्स हैं उनको एक तरफ लेके चले जाओ। तो 9 × 1.6 × 1.6 माइनस के 19 है, माइनस के 19 है, -19 माइनस के 38 हो गया। -38 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा? 10⁻−29। इतने में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, गुणा -15 का स्क्वायर करोगे तो -30 आएगा, क्योंकि पावर्स जुड़ती हैं। उसके बाद बच्चों आपको करना क्या है, आप ऐसे करके 10 बार इसको काट सकते हो, काटना चाहते हो तो = F बराबर 9 × 1.6 × 10⁻29। ये पावर जब बच्चा ऊपर जाएगी तो पावर हमारी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। तो गुणा 10⁻30 और नीचे हमारा बच्चा 10 चल रहा है। आगे सॉल्व करोगे तो इनको आपस में सॉल्व कर लेना, ये 14.4 आ जाएगा। 30 में से आप 29 को घटाओगे तो 10⁻1 या 10 रह गया, और नीचे भी हमारा 10 चल रहा है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो F का मान कितना आ जाएगा? 14.4 न्यूटन। इस तरीके से बच्चों हम इस सवाल को कर सकते हैं। आसान है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, और हर टाइप का सवाल आप कर पाओगे। देख रहे हो बच्चा, पानी पानी हो गया, इतना गर्मी पड़ रहा है कि पसीना पसीना हो रहा है। क्या करें, गांव में दिक्कत एक तो इसी की रहती है बच्चा, लाइट की, जिस वजह से एक तो इस टाइम गर्मी इतना हो रहा था पूछो मत। अभी कुछ दिनों से बारिश हो रही, बट उससे पहले मौसम बड़ा बेकार था। स्क्रीनशॉट से भी ले लीजिए बच्चों। तो ये बच्चों 5-6 न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूला मैंने आपको बता दिए हैं, इनकी तैयारी अब अच्छे से करना। और कल मैं आपको हमारा जो टॉपिक शायद रह गया है एक, मैं उसको वो कराने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी लाइक कर देना, और रेगुलर बेसिस पर वीडियोस चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। इतना तो यार कर ही सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।